आज मुझे अणुव्रत स्थापना दिवस के सुअवसर पर गुवाहाटी गौशाला प्रांगण में अपने विचारों को व्यक्त करने का सुअवसर प्रदान हुआ। आप सभी वीडियो को अधिक सुनें, शेयर करें, लाइक करें। मेरा उत्साह। मैं संगीता बेद आज नशा मुक्ति और डिजिटल डिटॉक्स दोनों पे अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। समाज में नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि यह परिवार, समाज और देश के भविष्य को भी अंधकारमय बना देता है। आज मैं अपनी बात आपको एक कहानी के माध्यम से समझा रही हूँ। एक बार कवि कालिदास उज्जैनी नगरी में बाजार में घूमने निकले, तो वहां पर उन्होंने देखा कि धूप में एक महिला बैठी हुई कुछ बेच रही थी। लोग आ रहे थे, प्यालियों से कुछ पीकर पैसे देकर जा रहे थे। कवि कालिदास को जिज्ञासा हुई कि ये इस बहन की दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है, जाकर देखता हूँ। वो उस महिला के पास गए। उन्होंने कहा कि बहन, तुम क्या बेच रही हो? उसने कहा कि मैं पाप बेच रही हूँ। कवि कालिदास ने कहा कि पाप कोई पैसे देकर खरीदता है क्या? बहन, क्यों मजाक करती हो? घड़े में कोई पाप होता है क्या? तो उसने कहा कि मैं वो बेच रही हूँ जिसको पीने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो पागल बन जाता है। आप सब जानते हो वो क्या है? शराब। तो मैं कहना चाहती हूँ कि शराब के नशे से केवल व्यक्ति का ही पतन नहीं होता, उससे धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, चारित्रिक, राजनीतिक पतन भी होता है। और उससे देश में जुआ, चोरी, वेश्यावृत्ति, प्रदूषण और ये तस्करी जैसे अपराध होते हैं। तो आइए, और नशे के दुष्प्रभाव से मैं आपको क्या क्या बताऊं। अगर कविता के माध्यम से कहूं तो नशे के दुष्प्रभाव से हमने बड़े बड़े घरों को उजड़ते देखा है। जिस देश में घी दूध की नदियां बहती थी, वहां आज शराब का नाला बहते देखा है। बीवी के गहने, कपड़े, बाप दादा के पुराने मकान को बेचकर पीते देखा है। घर की घर की लक्ष्मी कही जाने वाली महिलाओं को आधुनिक फैशन में जान छलकाते देखा है। नशे में धुत डॉक्टरों को मरीजों को ना पीने की सलाह देते देखा है। भारत जैसी संस्कृति में हमने ये देखा है। और बात करूं दूसरे मोबाइल के नशे की, तो हम खाए बिना रह सकते हैं, सोए बिना रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। आज इससे बच्चों की पढ़ाई और कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है, सर दर्द हो रहा है, आंखों के चश्मे लग रहे हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि यदि हमें एक सुंदर, स्वस्थ और नैतिक समाज बनाना है तो नशे के हर एक रूप से बचना होगा। तभी आज का हमारा ये अणुव्रत आंदोलन दिवस या अणुव्रत स्थापना दिवस मनाना सार्थक होगा। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि हम सब नशे से दूर रहेंगे और सबको इससे दूर रहने का प्रयास करेंगे। मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मैं फिर आपको एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को विराम दे रही हूँ। एक बार एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चिलम का आकार देकर उसे तोड़ दिया। तो माटी ने पूछा कि कुम्हार, तुमने ऐसा क्यों किया? तो कुम्हार ने कहा कि मैं अब माटी से चिलम नहीं, मटकी बनाऊंगा। तो माटी ने कहा कि रे कुम्हार, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तुम्हारी तो केवल मति ही बदली, पर मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। तो इस कहानी से हमें प्रेरणा लेनी है कि हमें चिलम की तरह जीना है, जलना है, या माटी की तरह शीतल रहना है। क्योंकि माटी ने कहा कि अगर मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती, और मटकी बनकर खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। तब तो अपनी गृहस्थी और संस्कृति के लिए नशे को कहो अलविदा, खुशहाल जीवन अपनाओ सदा। जय भिक्षु, जय तुलसी, जय अणुव्रत।